क्या है, मेडिटेशन की सही विधि क्या है, मेडिटेशन कितने प्रकार का होता है, मेडिटेशन की बैठक क्या है, मेडिटेशन में ध्यान किसको और कहाँ पर लगाना होता है, मेडिटेशन के फायदे क्या हैं। तो ये सारा का सारा पहले क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, फिर योग लगता है। और मुरली में कल बाबा ने क्या कहा, योग के लिए भी क्या चाहिए, याद चाहिए। योग में तो बैठ गए, हाँ ज्ञान भी चाहिए और बाबा की याद भी चाहिए। इसलिए बाबा ने क्या बोल दिया, योग और याद क्या है, एक करो, इसको अलग अलग नहीं करो। क्योंकि योग लगाने के लिए, योग में तो हम बैठ गए लेकिन बाबा की याद नहीं आ रही, तो वो सबको लगेगा कि हम योग में बैठे हैं लेकिन बुद्धि तो कहीं और भटक रही है। तो योग के लिए भी क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए, और जिससे योग लगाना उसकी बहुत ज्यादा याद चाहिए। और बताओ किसी की याद कब आती है, प्राप्तियां होती है, जब उनसे प्राप्ति होती है, उनसे रिश्ता गहरा होता है, उनको जब हम बहुत नजदीक से जानते हैं। देहधारी में तो याद उनको भी कर सकते हैं जो दुख देते हैं, हाँ, लेकिन यहाँ पर अच्छी वाली याद की बात हो रही है, तो वो भी किसकी आएगी, जिसको हम बहुत नजदीक से जानते हैं। तो अगर हम चाहते हैं हमें शिव बाबा की और साथ साथ जैसे अव्यक्त मास चल रहा है कि ब्रह्मा बाबा की बहुत तीव्र याद आनी चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको जानना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा, उनके बारे में कुछ खोजबीन करनी पड़ेगी। जब पुरानी किताबें खोलते हैं, बाबा के लेटर्स मिलते हैं और बाबा की डायरी मिलती है, और यज्ञवत्सों के जो हमारे बड़ों के बाबा के साथ के अनुभव हैं कि बाबा कैसे डील करते थे, कैसे सबसे बात करते थे, कैसे लोगों से किनारा भी करते थे, है ना। तो फिर हमें पता चलता है कि अच्छा बाबा ऐसे थे, ऐसे थे। और बाबा फिर बताते हैं अपने अनुभवों में कि शिव बाबा कैसे हैं, तो एक साथ में हम दो को जान लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का नाम तो सभी ने सुना हुआ है, आज 12 जनवरी के दिन सभी लोग उनकी फोटो टांगते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन आप जरा सोच के देखो कि 40 साल की भी उम्र उस व्यक्ति ने नहीं ली थी, 39 ईयर्स के थे, और उनकी फोटो देखी हुई सभी ने, हट्टे कट्टे थे, पतले नहीं थे, दुबले पतले, हट्टे कट्टे, हष्ट पुष्ट थे। एक हष्ट पुष्ट नौजवान व्यक्ति जिसकी उम्र अभी 40 साल भी नहीं हुई है, उसकी मृत्यु कैसे हो गई, शरीर के अंदर क्या क्या कष्ट थे, ये कोई ने भी नहीं जाना। वो तो उसको पता चलेगा जिन्होंने उनके लिखी गई लेटर्स को पढ़ा, और उसके अंदर 20 बीमारियां उन्होंने लिखी है। मेरे को थायराइड भी है, मेरे को बीपी भी है, मुझे डायबिटीज भी है, मुझे ये भी है, ये भी है, ये भी है। और जब उन्हों को अपना काम आगे बढ़ाना था, भारत के अंदर आए, आकर के संसाधन चाहिए थे, तो शिकागो 1983 के अंदर जो भाषण हुआ था, तो लोगों ने उनकी वाहवाही तो बहुत की, भारत में आने पर उनको माला तो बहुत पहनाई, लेकिन किसी ने भी उनको धनराशि नहीं दी, संसाधन नहीं दिए। उन्होंने सोचा कि माँ को ऐसे छोड़ के चला गया था, एक छत तो इनको खरीद करके दे दूं, लेकिन लोगों ने उसके पैसे का भी इंतजाम नहीं किया। तो उनको तारीफें तो बहुत मिली लेकिन सहयोग नहीं मिला, अंदर ही अंदर रोग और बढ़ने लगे, और बढ़ते बढ़ते 39 की उम्र में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो ऐसे जब किसी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो चीज क्या है, नहीं तो खाली उनकी मूर्ति रखने से, खाली फोटो लगाने से तो उनकी याद नहीं आ सकती है। तो इसलिए कल की मुरली में था, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए कि हम योग लगा किसके साथ रहे हैं, ठीक है। और सुखी तब रहोगे जब सतो प्रधान बनोगे। तो आज है 17 जनवरी 2026। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, जब ये भारत स्वर्ग था तब तुम घोर सोचने में थे, अभी अंधियारा है, फिर सोचने में चलो। जब ये भारत स्वर्ग था तो तुम घोर सोचने में थे, घोर रोशनी सुबह में थे, अभी अंधियारा है,
फिर सोचरे में चलो। प्रश्न, बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? बाप अपने बच्चों को कौन सी एक कहानी सुनाने आए हैं? उत्तर, बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें 84 जन्मों की कहानी सुनाता हूँ। तुम जब पहले पहले जन्म में थे तो एक ही दैवी धर्म था। फिर तुमने ही 2 युग के बाद बड़े बड़े मंदिर बनाए, भक्ति शुरू की। अभी तुम्हारा ये अंत के भी अंत का जन्म है। तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, अब मैं आया हूं। तो मुरली का क्या प्रश्न है कि बाबा आते हैं तो कौन सी एक कहानी सुनाते हैं? तो कौन सी कहानी सुनाते हैं? 84 जन्मों की। पहले पहले जन्म में थे तो दैवी धर्म में थे, फिर 2 युगों के बाद मंदिर बनाए, और अभी अंत का भी अंत जन्म है। और तुमने पुकारा, दुख हरता सुख करता आओ, तो मैं अब आया हूं। गीत, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। तुम बच्चे जानते हो अभी कलयुगी दुनिया है, सब अंधेरे में है। पहले सोजरे में थे जबकि भारत स्वर्ग था। यही भारतवासी जो अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं, ये असुर देवी देवता थे। भारत में स्वर्गवासी थे जब और कोई धर्म नहीं था, एक ही धर्म था। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, हेवन, ये सब भारत के नाम थे। भारत पवित्र और प्राचीन धनवान था। अभी तो भारत कंगाल है क्योंकि अभी कलयुग है। तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं। जब स्वर्ग में थे तो सोचरे में थे। तो जब स्वर्ग में थे तो सोचरे में थे, साफ दिखता था, जो है वो दिखता था। लेकिन अभी अंधेरे में क्या है? जो दिख रहा है वो सच में है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। ऐसा ही है ना? या दिख रहा है तो थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, क्योंकि क्या है? अंधेरा है। और इसी के लिए छोटे से लेकर के तो बड़े तक, अनपढ़े से लेकर के पढ़े लिखे तक, गरीब से लेकर के अमीर तक, कर्मचारी से लेकर के अधिकारी तक, सब लोग क्या बोल रहे हैं? समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि या तो धुंधला दिख रहा है, या दिख ही नहीं रहा है, या जो नहीं दिखना चाहिए वो दिख रहा है। स्पष्टता तो है ही नहीं। तो वो कब आएगी? अंधेरे में भी सब कुछ साफ दिखेगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखा, मम्मा दादियों को, सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को दिखता है जैसा पुरुषार्थ अनुसार। तो अंधेरे में भी साफ साफ दिखेगा। कब दिखेगा? जब चश्मा लग जाएगा। कौन सा चश्मा? लाल चश्मा। याद है व्यक्त मुरली? लाल लाल घर है, लाल बाप है, बाबा के लाल है। बाबा के लाल। बच्चे को माँ क्या बोलती है? तो मेरा लाल है। और कभी कभी माँ को ताना कसने के लिए घर की बेटियां या बाकी लोग भी बोल देते हैं कि देख लो आपके लाल की करतूतें। देखो आपका लाल क्या कर रहा है। प्यार से स्नेह से बोल देते हैं ना। तो शिव बाबा ने क्या कहा? मैं भी लाल, घर भी लाल, और तुम मेरे बच्चे भी मेरे लाल हो। तो ये चश्मा पहनना पड़ेगा, तब इस अंधियारे के अंदर भी हमको सब चीजें स्पष्ट दिखाई देगी कि जीते जीते क्या करना है, और मरने के बाद भी क्या होना है, और मरते समय भी मुझे क्या करना है। ये क्लैरिटी तभी मिलेगी। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम जानते हो हम अंधियारे में हैं, और जब स्वर्ग में थे तो सोचने में थे। स्वर्ग के राज राजेश्वर, राज राजेश्वरी श्री लक्ष्मी नारायण थे। उनको सुखधाम कहा जाता है। बाप से ही तुमको स्वर्ग का वर्षा लेना है, जिसको जीवन मुक्ति कहा जाता। अभी तो सब जीवन बंद में है। खास भारत और आम सारी दुनिया रावण की जेल में, शोक वाटिका में है। ऐसे नहीं कि रावण सिर्फ लंका में था और राम भारत में था।
और उसने आकर के सीता चुराई। बाबा ने कहा ये सब तो दंत कथाएं बनाई, गीता है मुख्य, सर्वशास्त्र में शिरोमणि, श्रीमद् अर्थात भगवान की सुनाई हुई है भारत में। मनुष्य तो कोई की सदगति कर नहीं सकते। सतयुग में थे जीवन मुक्त देवी देवताएं, जिन्होंने ये वर्षा कलयुग अंत में पाया था। भारतवासियों को ये पता नहीं, ना कोई शास्त्रों में है। शास्त्रों में है भक्ति का ज्ञान, सदगति मार्ग का ज्ञान मनुष्य मात्र में बिल्कुल नहीं है। सब भक्ति सिखलाने वाले हैं, कहेंगे शास्त्र पढ़ो, दान पुण्य करो। ये भक्ति तो बाबा ने कहा द्वापर से चली आती है। सत्युग और त्रेता में ये ज्ञान की प्रारब्ध है, ऐसे नहीं कि वहां ये ज्ञान चलता आता है। ये जो वर्षा भारत को था वो बाप से संगम पर ही मिला था, जो अभी तुमको फिर से मिल रहा है। भारतवासी जब नरकवासी बेहद दुखी बन जाते तब पुकारते हैं, हे पतित पावन दुखहर्ता सुख करता। किसका? सर्व का। तो वो पतित पावन है किसका? सर्व का। वो दुखहर्ता सुख करता है किसका? सर्व का, सभी का। क्योंकि खास भारत दुनिया आम सब में 5 विकार है। बाप है पतित पावन, बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम पर आता हूँ, सर्व का सदगति दाता बनता हूँ। अहिल्याएं, गणिकाएं और जो गुरु लोग हैं उन सबका उद्धार मुझे ही करना पड़ता है, क्योंकि ये तो है ही पतित दुनिया। पावन दुनिया सत्य को कहा जाता। भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी ये नहीं जानते कि ये स्वर्ग के मालिक थे। पतित खंड माना झूठ खंड, पावन खंड माना सचखंड। भारत पावन खंड था। ये भारत है अविनाशी खंड, जो कभी भी विनाश नहीं होता। इसलिए जो भारत भूमि पर जन्मे हैं, रहते हैं या आते हैं, बसते हैं, तो वो बहुत बहुत भाग्यवान है, भाग्यशाली है, क्योंकि ये कौन सा खंड है? अविनाशी खंड। इसका कभी भी विनाश नहीं होगा। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो और कोई खंड नहीं थे, वो सभी बाद में आते हैं। मनुष्यों ने तो कल्प लाखों वर्ष का लिख दिया। बाप कहते कल्प की आयु 5000 वर्ष है, और वो फिर कह देते कि मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। मनुष्य बाबा ने कहा मनुष्य को क्या कहते हैं? उन्होंने तो मनुष्य को कुत्ता, बिल्ली, गधा आदि सब बना दिया। बताओ, पर हमको ये सुनकर के ज्यादा खुशी थी। और अब कहते हैं मनुष्य मनुष्य ही बनेगा, इंसान इंसान ही बनेगा। तो फिर कहते हैं ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? मतलब हमको इसी में ज्यादा खुशी है ना। हमने ये मान लिया कि मैं कुत्ता बन सकती हूँ, मैं बिल्ली भी बन सकती हूँ, मैं गधा भी बन सकती हूँ, मैं कॉकरोच, छिपकली, मकोड़ा, मकोड़ी कुछ भी बन सकती हूँ। लेकिन देवता थे हम और देवता बनेंगे ना भाई, हम तो ये बात नहीं मानते, हमें प्रूफ चाहिए, हमें सिद्ध करके बताओ। तो इससे पता चलेगा ना कि बुद्धि को आसान काम ज्यादा अच्छा लग रहा है। इसके लिए बाबा ने कहा एक तो लाख जन्म कह दिए, 84, ऊपर से सबको क्या बना दिया? जानवर बना दिया। परंतु कुत्ते बिल्ली का जन्म अलग है और 84 लाख वैरायटी अलग है। मनुष्यों की तो वैरायटी एक ही है और उनके होते हैं 84 जन्म। बाप कहते हैं भारतवासी अपने धर्म को ड्रामा प्लान अनुसार भूल गए हैं। भारत वाले ही हैं जो कहते हैं हम ये सब कुछ बनेंगे, बाकी देश वाले कहते हैं, बाकियों के पास ये फिलोसफी नहीं है, वो नहीं कहते हैं ऐसा कुछ। इसलिए भगवान कहाँ आया? तो जहां गुत्थी उलझी हुई है सुलझाने वाला वहीं आएगा ना। कलयुगांत में बिल्कुल ही पतित बन पड़े हैं, फिर बाप संगम पर आकर के पावन बनाते हैं। इसको कहा जाता है दुखधाम। फिर भारत सुखधाम होगा। बाप कहते हैं हे बच्चों, तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, फिर तुम 84 जन्म की सीढ़ी उतरते हो।
सतों से रजो तमो में जरूर आना है। तुम देवताओं जैसा धनवान, एवर हैप्पी, एवर हेल्दी, वेल्दी और कोई नहीं होता। भारत कितना साहूकार था। हीरे जवाहरात तो पत्थरों में सब थे। 2 युग बाद भक्ति मार्ग में इतने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, वो भी कितने भारे मंदिर बनाते, मतलब हल्के फुल्के नहीं, सोने का, रत्नों का, हीरो का काम होता था ना। तो बाबा ने कहा मंदिर भी कितने भारी बनाए। सोमनाथ का मंदिर बड़े से बड़ा था। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना, और भी राजाओं के मंदिर थे। कितना लूट के ले गए हैं। बाप तुम बच्चों को समृद्धि दिलाते हैं। तुमको कितना साहूकार बनाया था। तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण थे, यथा महाराजा महारानी। उनको भगवान भगवती भी कह सकते हैं, परंतु बाप ने समझाया है भगवान तो एक है और वह है बाप। सिर्फ ईश्वर व प्रभु कहने से याद नहीं आता कि वो सभी आत्माओं का बाप है। बाप कहानी बैठ सुनाते हैं। अभी तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। एक की बात नहीं है, ना कोई युद्ध का मैदान है। भारतवासी ये सब भूल गए हैं कि उन्हों का राज्य था। सत्य की आयु लंबी कर देने से बहुत दूर ले गए हैं। बाप आकर समझाते हैं मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। मनुष्य किसी की सदगति नहीं कर सकते। कहावत है सर्व का सदगति दाता, पतितों को पावन करने वाला एक है। एक ही सच्चा बाबा है जो सचखंड की स्थापना करने वाला है। पूजा भी करते हैं, परंतु भक्ति मार्ग में तुम जिसकी पूजा करते आए हो, एक की भी बायोग्राफी नहीं जानते। इसलिए बाप समझाते हैं तुम शिव जयंती तो मनाते हो ना, बाप है नई दुनिया का रचयिता, हेवनली गॉड फादर, बेहद सुख देने वाला। सतयुग में बहुत सुख था, वो कैसे और किसने स्थापन किया, ये बाप बैठ समझाते हैं। नरकवासी को आकर स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारियों को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना, ये तो बाप का ही काम है। भगवान कर सकता है, कोई इंसान कर सकता है? किसी को कहा जाए आपको ये काम नहीं करना, वो कहेगा ठीक है नहीं करेंगे। वो वैसे नहीं करेंगे जैसे उनको कहा है नहीं करना, वो कोई और रास्ता निकाल लेंगे, पर काम कौन सा करेंगे? भ्रष्टाचार करना है तो करना है, दुराचार करना है तो करना है, अत्याचार करना है तो करना है, पापाचार करना है तो करना है। लेकिन इस अथॉरिटी ने कहा नहीं करना, तो इनके तरीके से नहीं करेंगे, कोई और रास्ता बनाएंगे। उस अथॉरिटी ने कहा ऐसे नहीं करना, तो उनके तरीके से भी नहीं करेंगे, कोई और रास्ता बनाएंगे। अब ये भगवान ही आता है जो आकर के सीधा बुद्धि को चेंज करता है। और एक डाकू भी क्या बन सकता है? बाबा का बच्चा बन सकता है। एक अहिल्या गणिका भी क्या बन सकती है? बाबा का बच्चा बन सकती है। आए समझ में? इसलिए शिव बाबा के गुण में से एक गुण कौन सा है? बुद्धि से जुड़ा हुआ। शिव बाबा कौन है? बुद्धिमानों की बुद्धि। हाँ, 2 है, दिव्य बुद्धि दाता है और दूसरा बुद्धिवानों की बुद्धि है। इसलिए शिव बाबा को कहो कि बाबा इस आत्मा को, जैसे हम क्या बोलते हैं भगवान को, कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दो। ऐसा तो हम हमेशा ही बोलते आए हैं, पहले भी। लेकिन अब हम नया तरीका क्या यूज करते हैं ज्ञान के साथ, कि बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हैं, आप इस आत्मा की बुद्धि का परिवर्तन करो। पहले बाबा को कहो तो सही कि बाबा आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो। अब बाबा आगे मुरली में बोल देते हैं कभी कभी कि तुम मेरे को कहते हो बुद्धि का परिवर्तन करो। बाबा ने कहा मैं इसलिए थोड़ी ना आया हूं, तो हार भी नहीं माननी। ये तो बाबा ने हमें नॉलेज दी है कि कहीं तुम मेरे भरोसे मत बैठे रहना कि मैं ही बुद्धियों का परिवर्तन करूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बाबा को कुछ बताए ना, कहे ना, उम्मीद ना रखे। हम उसको सब कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हर बुद्धि को पलटने वाला फिर भी, हम लौकिक में पहले क्या कहते थे? यही तो कहते थे ना कि भाई हमारा कोई काम कर जाता था, हमें कोई अच्छी राय दे जाता था, हमें कोई रास्ता दिखा जाता था, तो लोग क्या कहते हैं, क्या कहते थे पहले कि भाई फलाना में तो राम ही बढ़ गयो।
ऐसे कहते थे ना कि भाई उनके अंदर तो राम में घुस करके मेरा ये काम कर गया। ये ऐसे ही नहीं कहते हैं हम, इनके पीछे कारण होते हैं। अब हमें पता चला कि राम तो नहीं घुसता, लेकिन राम बुद्धिमानों की बुद्धि है। वो जो बुद्धि चला रहा है ना, उसको भी वो बुद्धि देने वाला ऊपर बैठा हुआ है। तो पतियों का पति वो है। हमको लगता है इधर वाला पति सब कुछ करेगा, पर इस पति का एक और पति ऊपर बैठा हुआ है। तो उसको कहो जो कहना है। आदि आदि जो भी बातें बाबा ने हमें सिखाई है, तो बाबा ने कहा ये एक बाप का ही काम है। कौन सा? नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी देवता बनाना। ये एक ही बाप का काम है। बाप कहते हैं, मैं तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ, तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो। तुमको पतित कौन बनाते हैं? ये रावण। मनुष्य कह देते हैं दुख भी ईश्वर ही देते हैं। बाप कहते हैं मैं तो सबको इतना सुख देता हूँ, कितना सुख देता हूँ, जो आधा कल्प मुझ बाप को तुम सिमरण भी नहीं करेंगे। मुझ बाप का इतना ज्यादा सुख दे देता है कि भगवान को 2 युग तक हम यादें नहीं करते, क्योंकि सुख ज्यादा मिल गया ना, भूल जाते हैं। श्रेष्ठ बन गए ना, दुख ही नहीं है तो क्या याद करें। फिर जब रावण राज्य होता है तो सबकी पूजा करने लग पड़ते हैं। ये है तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत का जन्म। कहते हैं बाबा कितने जन्म हमने लिए? बाबा कहते हैं मीठे मीठे भारतवासियों, हे आत्माओं, अब तुमको बेहद का वर्षा देता हूँ। बच्चे तुमने 84 जन्म लिए हैं, अभी तुम 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लेने आए हो। सभी तो इकट्ठे नहीं आएंगे। तुम इस सत्यु का सूर्यवंशी पद फिर से पा लेते हो, अर्थात सच्चे सत्य बाबा से सत्य नर से नारायण बनने का ज्ञान सुनते हो। ये है ज्ञान, वो है भक्ति। शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो ज्ञान मार्ग के नहीं है। बाबा ने कहा भक्ति में भी क्या है, शास्त्रों में भी क्या है, ज्ञान है। परंतु कौन सा ज्ञान है? जैसे सत्यनारायण की बाबा ने बात करी तो उसमें ये ज्ञान आएगा किताब में, पुस्तिका में, कि भाई इस दिन कौन सा फल खाना है, कौन सी दिशा में बैठना है, कौन से रंग के कपड़े पहनने हैं, कौन से ब्राह्मण को क्या जा करके देना है, कितना दान करना चाहिए, किस चीज का दान करना है, किस रंग की चीज का दान करना है। इस दिन नमक ही खाना है कि नमक त्यागना है, मीठा खाना है कि मीठा त्यागना है। ये भक्ति की सारी नॉलेज कहाँ पर है? उनमें है। तभी तो ब्रह्मा कुमारी बहनें यहाँ पर कभी कभी रह जाती हैं। त्योहार आते हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो माताओं को आगे करती है, लो माता जी आप करो। क्यों? क्योंकि वो उस माता को ही पता है कि ये विधि विधान इसका क्या है। बहनों ने भक्ति करी नहीं, थोड़ी मोटी कुछ की थी, तो वो बस बाबा मिल गया और वो भी भूल गए। ये तो भक्ति का ज्ञान जिन्होंने लिया है वो ही बता सकते हैं। और शिव बाबा हमें भक्ति का ज्ञान, क्योंकि वो हमारे अंदर कूट कूट के भरा है, बाबा को भी दे देंगे, इतना भरा हुआ है कि नहीं ये त्योहार ऐसे नहीं बनाना होता, ये ऐसे करना होता है, ये ऐसे नहीं ऐसे करना होता। बाबा तुमको कौन सा ज्ञान देने आए हैं? स्पिरिचुअल नॉलेज, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और कर्मों की गुह्य गति, 84 जन्मों का ज्ञान, नर से नारायण बनने का ज्ञान सत्य बाबा अभी हमको सुनाते हैं। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के लिए, वो ज्ञान मार्ग के नहीं है। ये है स्पिरिचुअल रूहानी नॉलेज, सुप्रीम रू बैठ नॉलेज देते हैं। बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े, अपने को आत्मा निश्चय कर, फिर मामेकम याद करो। बाप समझाते हैं आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं, जिस अनुसार ही मनुष्य को अच्छा व बुरा जन्म मिलता है। बाबा समझाते हैं ये जो पावन था अंतिम जन्म में पतित है, तत्वम तुम भी। मुझ बाप को इस पुरानी रावण की दुनिया पतित दुनिया में आना पड़ता है। आना भी उस तन में है जो फिर पहले नंबर में जाना है। सूर्यवंशी ही पूरे 84 जन्म लेते हैं। यह है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज है, बाप समझाते तो रोज है। तारीख बदलती है तो मुरली भी बदलती है, लेकिन वो जो पढ़ाने वाला है वो अपनी पढ़ाई को नहीं बदल रहा, दिन तारीख या फिर क्या बोले साल को देख करके। उसकी पढ़ाई
सिर्फ आत्मा और परमात्मा 84 जन्मों की ही है, ड्रामा की ही है। तो बाबा ने कहा अब ध्यान से सुनना, ये है ब्रह्मा और ब्रह्मावंशी ब्राह्मण। बाप समझाते तो रोज हैं। हाँ जी या ना जी? हाँ जी। पक्का? पक्का? या कोई ऐसे तो नहीं कहेगा हमें तो पता ही है, बाबा मुरली में यही तो कहने वाले, आत्मा समझो और मेरे को याद करो। ऐसा तो नहीं कहते ना हम? इतने तो ज्ञानी नहीं बने ना हम, इतना बनना भी नहीं है। इतने बन जाते हैं, धीरे धीरे थोड़ा सा ज्ञान आते है ना। क्या कहते हैं, बाबा को तो मुरली में यही कहना है, क्योंकि उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा ना। कह तो वो बहुत कुछ रहा है, तो इतना भी हमको होशियार नहीं बनना। इसलिए आगे की मुरली में बाबा ने कुछ, आगे की लाइन में कुछ कहा है बाबा ने। बाप समझाते तो रोज है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। एक संतान को एक लायक इंसान बनाना आसान है कि कितना मुश्किल है। उसे राष्ट्र के लिए छोड़ देना, एक ऐसा उसको व्यक्ति युवा बना देना कि जिससे कोई डरेगा नहीं, जिससे कोई घबराएगा नहीं, जो बस सभी को देगा ही देगा। कितनी मेहनत लगती है उसके पीछे। और भगवान के पास ऐसे 33 करोड़ होते हैं जिसके ऊपर वो भरपूर मेहनत करता है, पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना। तो भगवान भी कहते हैं पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना मासी का घर नहीं है। हे आत्माएं, अब देही अभिमानी बनो। हे आत्माएं, एक बाप को याद करो और राजाई को याद करो। देके सब संबंध को छोड़ो, मरना तो सभी को है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। एक सतगुरु बिगर सदगति, सर्व का सदगति दाता और कोई नहीं हो सकता। बाप कहते हैं हे भारतवासी बच्चों, तुम पहले पहले मेरे से बिछड़े हो। गाया जाता है आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम भारतवासी देवी देवता धर्म वाले आए हो, और धर्म वालों के जन्म थोड़े होते हैं। सारा चक्र कैसे फिरता है सो बाप बैठ समझाते हैं। जो धारणा करा नहीं सकते, उन जो धारण नहीं करा सकते उनके लिए भी बहुत सहज है। आत्माएं धारण करती है, पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है ना। तुम्हारा ये 84वां अंतिम जन्म है। बाबा ने कहा कि कोई बात नहीं, धारणा नहीं हो सकती है पर ज्ञान तो सुन सकते हैं, बाबा को याद तो कर सकते हैं। तुम सब वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ अवस्था वाले गुरु करते हैं मंत्र लेने के लिए। तुमको तो अभी देहधारी गुरु करने की भी दरकार नहीं। तुम सबका मैं बाप, टीचर और गुरु हूँ। मुझे कहते भी हैं हे पतित पावन शिव बाबा। अभी समृद्धि आई है, सब आत्माओं का बाप है। आत्मा सत्य है, चैतन्य है, क्योंकि अमर है। अभी आत्माओं में पाठ भरा हुआ है। बाप भी सत्य चैतन्य है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप होने के कारण क्या कहते हैं कि मैं सारे झाड़ के आदि मध्य अंत को जानता हूँ, इसलिए मुझे नॉलेजफुल कहा जाता है। तुमको भी सारी नॉलेज है। बाप से हमको सारी नॉलेज मिली है। बीज से झाड़ कैसे निकलता है, झाड़ बढ़ने में टाइम लगता है ना। बाप कहते हैं मैं बीज रूप हूँ और अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को चक्कर लेता है। अभी देखो देवी देवता धर्म का फाउंडेशन भी नहीं है, प्राय गुम है। जब देवता धर्म गुम हो जाता है तब बाप को आना पड़ता है। एक धर्म की स्थापना कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बाप स्थापना करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। ये भी सारा ड्रामा बना हुआ है, इसकी एंड नहीं होती। बाप आते हैं अंत में। जबकि सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाना है तो जरूर संगम पर आएंगे। तुम्हारा एक बाप है। कितना बाप है? एक। कभी बाबा 3 कहते हैं, कभी 1 कहते हैं। तो अभी बाबा किसको कह रहे हैं? पूरे ये उस महावाक्य के आगे पीछे के महावाक्यों पर निर्भर करता है।
अगर यहाँ पे ब्रह्मा बाबा की बात चल रही होती तो जरूर शिव बाबा यही कहते कि तुम्हारे 3 बाप हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। लेकिन अभी इस महावाक्य के आगे पीछे क्या चल रहा है कि देवी देवता का फाउंडेशन नहीं है इस धर्म का, गुम हो गया है, मैं बीज रूप हूँ, मैं आकर के फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ, सृष्टि चक्र का एंड नहीं होता है। बाबा अपनी ही बात बता रहे हैं, इसलिए बाबा ने आत्माओं को क्या कह दिया, तुम्हारा एक बाप है। बुद्धि को पारस बुद्धि बनाता हूँ। अभी बाबा खुद की नॉलेज दे रहे हैं ना कि मैं दुख हरता सुख करता हूँ, पत्थर बुद्धि को पारस करता हूँ, पतित को पावन बनाता हूँ। तो तुम्हारा एक बाप है। आत्माएं सभी ब्रदर्स हैं, मूल वतन में रहने वाली हैं, उस एक बाप को सब याद करते हैं। दुख में सिमरण सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सिमरण करे तो ऐसे कहते हैं ना, तो दुख में सिमरण सब करे, रावण राज्य में दुख है ना। यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सबका, यहाँ सिमरण करते हैं तो बाप सबका सदगति दाता एक है, उनकी ही महिमा है। बाप नहीं आए तो भारत को स्वर्ग कौन बनावे। इस्लामी आदि जो भी हैं वो सब इस समय तमो प्रधान है। सबको पुनर्जन्म तो लेना ही है। अभी पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाएंगे। अभी मरेंगे तो फोटो के आगे स्वर्गवासी आएगा केवल, लेकिन जन्म कहाँ लेंगे। बल्कि आज से 50 साल पहले जब इस शरीर में जन्मे थे तो अच्छे जमाने में थे, लेकिन अब मर करके जिस शरीर में और जिस जमाने में आएंगे तो वो थोड़ा बड़ा नरक हो जाएगा, थोड़ा घोर नरक हो जाएगा। थोड़े रिश्ते बहुत बिगड़े हुए हो जाएंगे, थोड़े रिश्ते लेकिन बिगड़े हुए कितने होंगे, बहुत। पहले रिश्ते थे बहुत लेकिन बिगड़ते थे बहुत कम, अभी रिश्ते हैं थोड़े लेकिन बिगड़े हुए हैं ज्यादा। शरीर भी कमजोर, शरीर कमजोर, बच्चा आत्मा गर्भ में है तो भी दवाई पर है, गर्भ से बाहर है तो भी दवाई पर है, स्कूल में है तो भी दवाई। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कैसे उनका हो रहा है, क्योंकि वो कहाँ जन्मी है आत्माएं, नरक में। तो बाबा ने कहा मरेंगे तो जन्म कहाँ होगा, स्वर्ग में नहीं होगा। स्वर्ग में लेना है तो जीते जी अंतिम सांस तक क्या करना है, बाबा बाबा बाबा। अब उस एक बाबा 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 में सब कुछ आ गया, चारों सब्जेक्ट आ गए हैं। तो बाबा ने कहा भी तो पुनर्जन्म मिलता है नरक में, ऐसे नहीं कि स्वर्ग में चले जाते हैं। देखो हमारे यज्ञ के बड़े बड़े जा रहे हैं ना सभी, लेकिन बाबा बाबा जिन्होंने पूरे जीवन ही जवानी तक बुढ़ापे तक बाबा बाबा ही किया है, उनकी लास्ट मरता संसार में भी एक इंसान है और शरीर छूटता है बाबा के भी एक बच्चे का, लेकिन कितनी अलग। जैसे अभी पीछे ब्रिजमोहन भाई जी का बता रहे थे आशा दीदी, तो पूरे विश्व में पहली एक घटना ऐसी घटी कि उनके शरीर का सारा अवलोकन करने वाली जो मशीनें होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, वो मशीन कोई भी हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकलती है। लेकिन इन्हों के लिए डॉक्टर से बात की गई थी कि भाई आप मशीनें सारी यहीं पर ही भेजो केंद्र में, और डॉक्टर्स मशीन सहित पहली बार ये चीज हुई। आशा दीदी बता रहे हैं कि पूरी संसार में पहली बात ऐसी घटित हुई है, जो मशीनें हॉस्पिटल से कभी बाहर निकलती नहीं है कभी एक पेशेंट के लिए, वो मशीनें हॉस्पिटल से बाहर निकली है और भाई जी के पास। और आपने वीडियोस तो देखी होंगी, लास्ट समय भी गाते गाते और नाचते नाचते जा रहे हैं वेंटिलेटर पर, उस बिस्तर के ऊपर। तो अब एक कॉमन इंसान भी तो घरों में शरीर छोड़ते हैं, उनको किस हालत में रोज डॉक्टर के पास घुमाना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, और घर वाले भी कर करके कहते हैं भगवान और हमसे नहीं होती इनके शरीर की सफाइयां, ये और वो। इस आत्मा को शांति दो, हम तो भगवान इस आत्मा का भला चाहते हैं, लेकिन पीछे अपना भला भी तो होता है कि नहीं होता। तो इंसान नरक में ही वो शरीर छूटा, नरक में ही किसी और का शरीर छूटेगा, लेकिन विधान बदला कि नहीं बदला, बदला। शादी करके जाते थे तो कौन उनकी सेवा कर पाता और कैसे सेवा कर पाता, लेकिन भगवान से शादी करी तो फिर देखो इतने सारे भाई और इतने सारे, मतलब बेटे भी वही हैं, पोते भी वही हैं, पड़ पोते भी वही हैं, देखा जाए तो सब कुछ वही है ना।
गीत गाने वाले गीत गा रहे हैं, आ रहे हैं दिल्ली से, मुंबई से, और गीत गा गा करके पुरानी यादें ताजा करवा रहे हैं उनके यंग एज के, बाबा के समय के साथ की। देखे होंगे वीडियोस। तो देखो, तो इसके लिए हम जीते कैसे हैं यहाँ पे पता चल जाता है। फिर उस समय तो बाबा ने कहा अभी तो अगर शरीर छोटे तो फिर कहाँ, स्वर्ग में तो नहीं चलेंगे। जैसे हिंदू लोग कहते हैं स्वर्गवासी हुआ तो जरूर नरक में था ना, अभी स्वर्ग में गया, तुम्हारे मुख में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक में। अब बाबा ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, मुंह में गुलाब। स्वर्गवासी हुआ फिर नरक के आसुरी वैभव, तुम उनको क्यों खिलाते हो? खाने दो उनको स्वर्ग के 56 भोग कि 36 भोग कि जितने भी भोग हैं। स्वर्गवासी हुआ तो नरक के आसुरी वैभव तुम उनको क्यों खिलाते हो? बंगाल में तो मछली आदि भी खिलाते हैं। अरे उनको इन सब खाने की दरकार क्या है? उनको जो भी खाना पीना पसंद था तो घर वाले पीछे से उनके भोजन के अंदर वो चीजें भी रखते हैं। ऐसा होता है? ऐसा तो होता ही है। हाँ, सुपारी खाते हैं तो सुपारी भी रखते हैं। बचाओ बताओ, आजकल दवाइयाँ रखते हैं तो उनको दवाइयां भी रखते हैं, उनको शुगर थी। हाँ, उनके ऐसे ही हुआ था। तो शिव बाबा कहते हैं अरे इन सब खाना रखने की क्या दरकार है? कहते हैं फलाना पार निर्वाण गया। बाप कहते हैं ये सब तो गपोड़े हैं, हमने जाने कहाँ दिया। ये सब तो गपोड़े, परंतु कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी हमको हंसी आती इन बातों पर, लेकिन अगर ये हमारे हाथ में नहीं होता लेटर, तो हम कहाँ होते? हम भी दिन और तारीख और तिथि और ये ढूंढ रहे होते और लगे हुए होते, ये सामान ले आना, ये डालना है, वो करना है। क्या करें? ये तो भगवान मिलता है। और भगवान मिलने के बाद भी मैं ये कहना चाहूंगी, कोटों में कोई और कोई में कोई विरले ही हैं बाबा के बच्चे जो इन सभी चीजों से मुक्त हो गए हैं। ऐसा नहीं है जो अपने सास ससुर या मम्मी पापा को भोग नहीं लगवाते हैं, लगाते हैं, लेकिन अब वो कौवे को नहीं खिलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो गाय बैल कुत्ते और इन सब के पीछे नहीं, उनकी भी वो सब कुछ करते हैं, लेकिन उनको याद करके उनको नहीं खिलाते हैं। वो किसी ब्राह्मण को नहीं ढूंढते हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उनके लिए सारा संसार बस एक बाबा और बाबा का घर हो गया है, वो ये करते हैं। लेकिन ये भी कौन है? कोटों में कोई, कोई में भी कोई। ये भी हर एक को भाग्य नहीं है। इसलिए ये हमारा तपस्या मास क्या चल रहा है? मैं ब्रह्मा बाप समान जीवन मुक्त बंधन मुक्त आत्मा। कितने बंधनों में हम फंसे हुए, लोक लाज और ये और वो, और खुद के ही वहम है कितने सारे, तो दूसरों पर हम क्यों इल्जाम लगाएं? इसलिए बाबा ने कहा ये सब गपोड़े हैं, वापस कोई जा नहीं सकते हैं, जबकि पहले नंबर वाले को ही पूरे 84 जन्म लेने पड़े, श्री कृष्ण की आत्मा को। बाप समझाते हैं इसमें कोई तकलीफ नहीं है। भक्ति मार्ग में कितनी तकलीफ है, राम राम जपते रोमांच खड़े हो जाते हैं, वो सब है भक्ति मार्ग। ये सूर्य चांद भी तुम जानते हो कि रोशनी करने वाले हैं, ये कोई देवताएं थोड़े ही हैं। वास्तव में ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे उन्हों की महिमा है। कल रात की मुरली किस किस ने पढ़ी है? पढ़ी है? आपने भी पढ़ी है? हाँ, आधी पढ़ी है। हाँ, आज पढ़ेंगे दिन में। तो उस मुरली में आप देखना कि बाबा परिवार का मतलब बता रहे हैं। परिवार, पर का मतलब होता है बाहर, दूसरा, इधर उधर। वार का मतलब होता है वार, घात करना। बाबा ने कहा परिवार का मतलब है जिस पर कोई बाहर से कोई वार ना कर सके, वो है परिवार। और ये हमारा कौन सा परिवार है? बाबा ने कहा ये ईश्वर परिवार है। उस मुरली की याद क्यों आपको दिला रही हूँ? क्योंकि ये बाबा ने यहाँ ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे की बात करी। बाबा ने कहा भक्ति मार्ग के अंदर सूर्य चांद सितारों की भी पूजा करते हैं, तो वो किस यादगार में करते हैं? एक फैमिली के रूप में, कि सूर्य चांद सितारे आपस में क्या एक परिवार है, ऊपर रहते ना इकट्ठे, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वो छिप जाता है तो वो बाहर दिखने लग जाते हैं, वो दिखने लग जाता है तो वो अंदर हो जाता है, ऐसे करके दूसरे को सहयोग सपोर्ट करते हैं और एक साथ रहते हैं। बाबा ने कहा ये किसका यादगार है? ये तुम्हारा यादगार है। तो ये है ज्ञान चंद्रमा, ये है ज्ञान सूर्य,
और हम है ज्ञान सितारे। तो जब एक साथ एक मंच पर एक दूसरे को सहयोग, कभी कोई उभरे तो दूसरा छिपा ले खुद को, कोई बात नहीं। नए आगे आए हैं तो पुरानों का काम है कि शांति से योग का दान करना। जहां पुरानों की बुद्धि की आवश्यकता है वहां उनका काम है कि नयों को छुपा देना, खुद आगे आ जाना। कभी ये छिपेगा सितारा, कभी वो प्रत्यक्ष होगा, लेकिन एक ही रंगमंच पर उसके साथ किरदार निभा रहे हैं। बाबा ने कहा जो ऐसे रहता है उस पर किसी का भी वार नहीं होता। तो वार होता है इसका मतलब हम परिवार से बाहर निकल रहे हैं। तो ये क्यों बताया? क्योंकि कल की मुरली में बाबा ने फैमिली, परिवार का नया मतलब बताया था, पहली बार सुना। तो वास्तव में ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे, ये हैं उन्हों की महिमा है। वो तो कह देते हैं सूर्य देवताय नमः, उनको देवता समझ पानी देते हैं, तो बाप समझते हैं ये सब भक्ति मार्ग है जो फिर भी होना है। लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था। जब ये चीजें शुरू हुई थी तब सूर्य को देवता या भगवान मान के ये अर्घ जो देते हैं वो नहीं देते थे। जिनको पता है उनको तो इसके पीछे का वैज्ञानिक मतलब पता ही होगा कि जब उस पात्र में से, कलश या लोटा जिसको बोलते हैं, उसमें से सूर्य को ऐसे देते हैं, तो ऐसा बताते हैं कि सूर्य की किरणें जब पानी के साथ टकराते हुए हमारी आंखों में आती है तो इससे मन की शांति बढ़ती है, बुद्धि का विवेक बढ़ता है, दिमाग की याददाश्त शक्तियां और जो सिस्टम है सारा, ये नस नाड़ियां, इनों को ताकत मिलती है और मन को खुशी भी मिलती है। रीजन तो ये था, लेकिन हमारे बड़ों ने सोचा कि हर कोई इंसान ये रीजन सुन के तो करेगा नहीं, तो उन्होंने सोचा करवाना भी इनसे जरूरी है, आंखों के लिए, दिमाग के लिए और मन के लिए। तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये भगवान है और इन्हों को ऐसे अर्घ दो तो फिर आपको पुण्य मिलेगा, आपका काल कट जाएगा, आपका राहु केतु ठंडा हो जाएगा, आपका शनि इधर उधर हो जाएगा, मंगल की दशा ऐसी हो जाएगी। तो उसके चक्कर में हम रोज क्या देने लग गए। लेकिन बस प्रॉब्लम अब क्या हो गई, अब ये हो गई है कि वो देते समय आंखें बंद कर लेते हैं और अंदर में अपना गीत गा रहे हैं, मेरा ये कर देना सूर्य भगवान, और मंत्र, उन्होंने मंत्र भी तो बताया ना, कारण कुछ और था, बन कुछ और गया। लेकिन जिसकी जैसी भावना वो वैसा करे, हमको कोई किसी से आपत्ति नहीं है, हम तो सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि ज्ञान की क्लास है तो ज्ञान की बात तो बतानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ रोंग राइट की हमेशा बात नहीं होती। कई लोग सोचते हैं कि ये तो हर चीज को रोंग बोलते हैं, ये तो हर चीज को राइट बताते हैं अपनी। हमेशा रोंग राइट नहीं होता है। नॉलेज का मतलब होता है सिर्फ ज्ञान। आपको केवल ज्ञान दिया जाएगा। अब देखो, अगर कोई जो रोज देता है सूर्य को, वो अगर आज सुन ले और अगर आज से वो आंखें खोल के देना शुरू कर दे तो बढ़िया हो गया ना। तो ये वाली बात है। हाँ, हर चीज के पीछे है। तो शिव बाबा क्या कहते हैं कि ये सब तो सूर्य को देवता समझ के पानी आदि देना, नमा नमा करना, बाबा ने कहा ये तो सब क्या है, फिर भी भक्ति मार्ग है जो फिर भी होगा। पहले होती है अव्यभिचारी एक शिव बाबा की भक्ति, फिर होती है देवताओं की, और अभी तो उतरते उतरते देखो टिवाटे पर भी मिट्टी का दीवा जलाए, तेल आदि डाल उसकी भी पूजा करते हैं। टिवाटा किसका बोलते हैं? ये जैसे अपनी पाठशाला 3 रास्ते पर है। हाँ, 3 राह जहाँ होती है, जहाँ 4 होती है उसको चौराहा बोलते हैं, चौराहे बोलते हैं। तिवाटे पर बाबा ने कहा 3 रास्ते मिलते हैं ना, वहां क्या करते हैं, मिट्टी का दिया जलाए, तेल आदि डाल उसकी पूजा करते हैं, तत्वों की पूजा करते हैं, मनुष्यों के भी चित्र बनाए उनकी पूजा करते हैं। अब बाबा ने कहा इसमें प्राप्ति कुछ नहीं है, इन बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो, समझते हैं ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार पहला। तो आज कौन सी बातों को बार बार दिन में याद लाना है खुद के साथ में? पहला, आत्मा से बुरे संस्कारों को निकालने के लिए देही अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ये अंतिम 84वां जन्म है, वानप्रस्थ अवस्था है।
इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। खुद ही खुद का आगे का रास्ता, अपना बुढ़ापे का रास्ता, अपना मृत्यु की शैया का रास्ता, मृत्यु से पहले का रास्ता, बाद का रास्ता, सारे कौन खोलेगा? मैं खुद ही खुद के खोल सकती हूँ। और कैसे? वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है, देही अभिमानी बन के। अब कोई भी पाप नहीं करना, क्योंकि अब कौन सी अवस्था आ गई है? लोग ऐसे कहते हैं ना, भाई अब तो बुढ़ापा आ गया, अब हम ये काम थोड़ी ना करेंगे, अब तो बुढ़ापा आ गया भाई, अब मैं ऐसे थोड़ी ना करूंगी, अब बुढ़ापा आ गया। लेकिन जब उल्टे पुल्टे काम करने होते हैं तब किसी को याद आता है, भाई बुढ़ापा आ गया, अब मैं थोड़ी ना इधर की बात उधर करूंगी, अब बुढ़ापा आ गया भाई, अब थोड़ी ना टेंशन लेते फिरूंगी, राम राम करूं कि घर वालों की चिंता करूं? चिंता करने से क्या होएगा? क्या होएगा? और ही बढ़ेगी। इसलिए चिंता नहीं करो, चिंतन करो। प्रभु चिंतन करो। कल बाबा ने साकार मुरली में बोला, बहुत अच्छी बात बाबा ने बोली, कल्याणकारी बाप है तो बच्चों के साथ केवल क्या होगा? कल्याण होगा। तो ये बैठ के योग लगाओ। वानप्रस्थियों का यही काम है, पुण्य आत्मा बनने की मेहनत करनी है। दूसरा, देह के सब संबंध छोड़ एक बाप को, राजाई को याद करना है। बीज और झाड़ का ज्ञान सिमरण कर सदा हर्षित रहना है। वरदान, उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा, उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, सर्व कलाओं में संपन्न भव। उपराम और एवर रेडी बन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। बाबा ने कहा, जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहे, जितना समय चाहे, जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो, यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। अंडरलाइन, 16 कला संपन्न बनने के लिए एक कला चाहिए, वो कौन सी है? बुद्धि जब चाहे, जहां चाहे और जितना समय चाहे वहां एकाग्र हो जाए। मूल वतन में भी, सूक्ष्म वतन में भी, साकार मधुबन में भी, अपनी सेवाओं में भी, किसी आत्मा को सकाश देने में भी, ग्लोब पे भी, जहां भी। बाबा ने कहा, ये एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ, युद्ध में समय ना जाए। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। सच्चे स्नेही और सहयोगी है। तो हमारा ये परिवार है ना, अब परिवार के अंदर तो आपको पता है हमेशा प्यार ही नहीं रहता, कभी कभी थोड़ा छुटपुट चलता ही रहता है, परिवार है। तो बाबा ने कहा, अगर सच्चा स्नेही और सहयोगी बनना है इस परिवार में, इस यज्ञ में, तो थोड़ा अपना नेचर कैसा बनाना पड़ेगा? सरल और सहनशीलता वाला, थोड़ा इजी। हर समय दिल पे बोझ नहीं लेना, ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा किस लिए कह दिया, इतना नहीं सोचना, लेट गो करना है। और दूसरा क्या गुण कहा बाबा ने? सहनशीलता। हमेशा याद करना है कि वैसे भी तो मैं कितना सहन करती हूँ ना, क्या हो गया, तो सहन करो। तो फिर बाबा ने कहा, सहयोगी भी बने रहोगे उनके और स्नेही भी बने रहेंगे। ठीक है, तो आज 17 तारीख है, अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ जो मधुबन से आया है। स्वमान, मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व कलाओं में संपन्न आत्मा हूं। ये हम लेंगे स्वमान। मैं
ब्रह्मा बाप समान सर्व कलाओं में संपन्न आत्मा हूँ। और जो मधुबन से स्वमान है वो है मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूँ। आज का योग अभ्यास है। मैं आत्मा ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे परमात्मा ज्ञान की शक्तियों से संपन्न बंधन मुक्त आकर्षण मुक्त जीवन मुक्त बन रही हूँ। तो कर्म योग और योग में बैठते समय क्या अभ्यास करना है कि मैं ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों के नीचे हूँ और परमात्म ज्ञान की शक्तियों से संपन्न हो रही हूँ, सभी आकर्षणों से मुक्त हो रही हूँ, सभी बंधनों से मुक्त हो रही हूँ, जीवन मुक्त बन रही हूँ। धारणा आज की, ज्ञान के बल से बंधन मुक्त और आकर्षण मुक्त अनुभव करना है। आज किसी भी चीज पर मोहित नहीं होना, आकर्षित नहीं होना, भले ही वो गर्मा गर्म रजाई क्यों नहीं है। आकर्षित नहीं होना इसका मतलब है कि ओढ़नी नहीं, ऐसा नहीं है। अपने टाइम पर, मैं दोपहर को 2 बजे रजाई में जाती हूँ तो 2 बजे बस जाना है। मैं शाम को 10 बजे जाती हूँ तो बस जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन वो मेरे को कहे आ जा। अमृत वेला वो कहे आओ ना, मेरे अंदर रहो, मुझे छोड़ के मत जाओ अकेले को, मुंह भी ढक लो। हाँ, आप रखो अपनी कंबल अलग से रखो, अच्छा है। अमृत वेला भी करना है, कंबल रजाई के अंदर बैठ के करो, लेकिन वो अलग होनी चाहिए, वो अलग हो। ब्रह्मा बाबा की फोटो भेजी थी ना थोड़े दिन पहले, कि नहीं भेजी, कि बाबा लेटर लिख रहे हैं खत, और रजाई के अंदर ही तो बाबा बैठ करके लिख रहे हैं, लेकिन वो अलग होती है। जैसे भक्ति में पूजा के कपड़े अलग होते हैं ना, हर कोई कपड़े पहन के तो पूजा नहीं करते होते। जो अच्छे भगत होते हैं वो अपना ड्रेस अलग रखते हैं, जैसे भाई अपना धोती गमछा और ये जो भी होते हैं, बहनें भी अपनी ड्रेस अलग रखती हैं। वो पूजा पाठ किया, वो उतारा और अब अपने घर के और काम में लग गए। ज्ञान में भी कई कई बाबा के बच्चे ऐसे होते हैं, ये मुरली की यूनिफॉर्म अलग है, गुरुवार की यूनिफॉर्म अलग है, ये पूरे दिन के काम की यूनिफॉर्म अलग है, ये मधुबन की यूनिफॉर्म अलग है, ऐसे ऐसे भी रहते हैं। तो ये हमने बात क्यों बताई, रजाई। तो वो कंबल हमको आकर्षित, नींद वाली कंबल ना आकर्षित करे, योग वाली कंबल हमें आकर्षित करे। तो आज क्या धारणा करनी है कि सभी बंधनों से खुद को मुक्त करते जाना है और सभी आकर्षणों से भी खुद को, ये अपने साथ पूरा दिन चिंतन करना है। और सबके आकर्षण अलग अलग हैं। ये भी तो मौसम के हिसाब से एक ही आकर्षण चल रहा है लेटेस्ट, तो वो आपको बताया, बाकी सबके अपने अपने हैं। और आज की अव्यक्त दिशा है, जो परमात्म ज्ञानी बच्चे हैं उन्हें ज्ञान का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा संगम पर प्राप्त होता है। ज्ञान अर्थात समझ। समझदार हर कर्म करते हुए सदा स्वयं को बंधन मुक्त सर्व आकर्षणों से मुक्त बनाने की समझ रखता है। उनके हर संकल्प, बोल, कर्म, संबंध और संपर्क में मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज रहती है, जिसको न्यारा और प्यारा कहते हैं। उनका कोई एक फ्रेंड नहीं होता, उनके सभी होते हैं। उनका कोई एक नहीं होता प्यारा, उनके सब होते हैं। उनकी कोई एक चीज नहीं होती, सब उनकी होती है ऐसे। और उनका कुछ भी नहीं होता। दादी जानकी क्या बोलती थी, सब मेरे हैं और कोई मेरा नहीं है। ये दादी के दिमाग में सेट थी बात, इसलिए वो प्यार भी सबको दे सकती थी और सबसे न्यारी भी हो सकती थी आसानी से। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि हम ये तो कह देते हैं सब मेरे हैं, अब वो बस सब मेरे ही हैं इसमें बुद्धि घूमती है, कोई मेरा नहीं है, ये मेहनत हम नहीं करते हैं। ना याद आओ ना बिसरो। ब्रह्मा बाबा का भी क्या स्लोगन था, ना याद आओ ना बिसरो, मतलब मैं तुमको याद भी ना करूं और ऐसा भी ना हो कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, दोनों बातें। ठीक है, ओम शांति।